Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse, from your book Snapshot of Class 11. This chapter is written by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये जो कहानी है ये दो आर्मेनियन पुअर गरीब बच्चों के बारे में है जिनका ट्राइब जो है, जिनका कबीला जो है वो विश्वास और ईमानदारी के लिए बहुत प्रचलित है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये एक समर सीज़न है और वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वाइट कलर का हॉर्स है, बहुत सुंदर सफ़ेद रंग का घोड़ा है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि एक दिन की बात है, जैसे कि पुराने दिन थे, मतलब बहुत अच्छे समय था और मैं 9 साल का था और जो दुनिया थी वो जो संसार है वो हर तरीके से सुंदर लग रहा है, सौंदर्य भरा हुआ। ऑब्वियसली जब हम छोटे होते हैं तो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, हर चीज़ हमें जानने की इच्छा होती है, वो रहस्यमय लगती है, मिस्टीरियस लगती है, हर चीज़ सपनों के समान लगता है, हर चीज़ हमें पसंद आता है। तो नरेटर भी यही कह रहे हैं कि मैं 9 साल का था और हर तरफ मतलब हर चीज़ बहुत ही सुंदर और बहुत डिलाइटफुल और मिस्टीरियस रहस्य में लगती थी, एक सपने के समान ज़िंदगी लगती थी। उसमें मेरा कज़न जो मेरा चचेरा भाई है मुराद, वो सभी लोग उसे जानते हैं कि ये क्रेज़ी, मतलब इसमें एक पागलपन सा है, ये इसमें एक जुनून है, एक पागलपन है। केवल मुझे छोड़कर सभी लोग ये मानते थे कि मुराद में एक जुनून और पागलपन है। तो वो मेरे घर आया 4 बजे और मुझे उठाया। कैसे उठाया? उसने खिड़की पर टैप किया, उसने खटखटाया, खिड़की को खटखटाया। अरम, ही सेड, उसने आवाज़ दी। नरेटर का नाम क्या है? अरम। I jumped out of bed and looked out of the window. मैं बिस्तर से कूद के बाहर निकला, विंडो खिड़की के बाहर देखा। I couldn't believe what I saw. मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो चीज़ मैंने देखी। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब अरम कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, जो मेरी आंखें देख रही थी वो सुबह तो नहीं हुई थी, भोर का समय था, लेकिन ये गर्मी का मौसम था, इसलिए क्या थी, काफ़ी रोशनी हो गई थी और आकाश में रोशनी काफ़ी थी और इससे मुझे विश्वास हो गया कि मैं जो देख रहा हूँ वो कोई सपना नहीं। अगर रात का टाइम होता तो हो सकता था कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता, लेकिन सुबह हो चुकी थी, उजाला फैल रहा था, सूरज नहीं निकला था, लेकिन गर्मी के समय जल्दी से भोर होती है, जल्दी उजाला हो जाता है। तो अरम कह रहा है कि इतना उजाला था कि मैं ये विश्वास कर सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। My cousin Murad was sitting on a beautiful horse. मेरा जो चचेरा भाई है वो बहुत सुंदर से घोड़े पे बैठा हुआ था। I stuck my hand out of the window and rubbed my eyes. मैं एकदम से
तक मैं बाहर सर निकाला और अपनी आँखों को मैं रगड़ने लगा, खिड़की से बाहर सर निकाल के मैं अपनी आँखों को रगड़ने लगा। क्यों आँखों को रगड़ने लगा? कि ये विश्वास करने के लिए कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या नहीं। Yes, he said in Armenian, it's a horse, you are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो अब मुराद कहता है कि यस, जो तुम देख रहे हो, आर्मेनियन भाषा में वो कहता है कि तुम जो देख रहे हो वो सच है, ये एक घोड़ा है और अगर तुम्हें राइड करना है, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. I knew, narrator is saying, narrator कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा चचेरा भाई जो मुराद है वो जीवन से भरा हुआ है, वो बहुत एक्टिव है, अन्य किसी भी इंसान से जो इस धरती पे बाय मिस्टेक आ गए हैं, बट आज जो उसने किया है वो अनबिलीवेबल है, मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इन द प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैज़ बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई first loggings had been loggings to ride। अब नैरेटर कह रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट प्लेस, जो मेरी सबसे अर्लीस्ट मेमोरीज है वो हॉर्स ही हैं, हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस की मेमोरीज हैं, और जो मेरी सबसे पहली इच्छा है वो भी क्या है कि मैं हॉर्स को राइड करूं, आई शुड राइड द हॉर्स। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे विश्वास नहीं होने दे रही है जो मैं देख रहा हूँ अपने सामने। हमारी जो गरीबी है इसकी वजह से मैं मुराद पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। वी वर पुअर, हम गरीब हैं, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा जो पूरा समुदाय है, जो हमारा पूरा ट्राइब है वो पूरा गरीबी, मतलब उसमें गारोलियन ट्राइब है, वो गरीबों की, मतलब वो गरीब एक ट्राइब है पूरी, वो पूरी तरीके से गरीब है। Even branch of the Garolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। और ये जो गरोलियन फैमिली है, जो ट्राइब है, वो एक अलग ही ढंग की गरीबी में जी रही है, बड़ी ही रहस्यमय, बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही हास्यप्रद पॉवर्टी है। मतलब दुनिया में ऐसी पॉवर्टी शायद किसी के पास नहीं, कोई भी नहीं सफ़र कर रहा होगा। क्यों? nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। अब ये कैसी गरीबी है, हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि हम लोगों का पेट तो भर जाता है, पैसा कहाँ से आता है ये नहीं समझ में आता है, लेकिन पेट भरा रहता है। हम गरीब हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भूखे सोते हैं, हमारा पेट भरा रहता है। और आज तक ये कोई जान नहीं पाया, यहाँ तक कि हमारे ट्राइब के सबसे बूढ़े लोग भी ये नहीं बता पाए, ये नहीं समझ पाए कि कहाँ से पैसा आता है और कैसे हम लोग अपना पेट भरे रहते हैं, कैसे पेट भर जाता है। Most important of all though were we were famous for our honesty। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, हम गरीब थे लेकिन हम ईमानदार थे, हम ऑनेस्ट थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गरीब होना, क्योंकि गरीब होना खुद में ही एक अभिशाप माना जाता है और लोग गरीबों को गलत निगाह से देखते हैं कि गरीब है तो चोरी करेगा, गरीब है तो कुछ गलत काम करेगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो ट्राइब थी वो गरीब ज़रूर थी लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थी। We had been famous for our honesty
for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और ये जो ईमानदारी है वो आज से हम लोग फेमस नहीं है, हम लोग 11 सेंचुरी से फेमस हैं। जब हमारे पास सब कुछ हुआ करता था तब से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। जब हम लोग बहुत वेल्दिएस्ट मतलब रईस हुआ करते थे तब से हम लोग फेमस हैं, संसार में हम लोग फेमस हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हम लोगों को इस पर गर्व है और फिर हम लोग ईमानदार तो हैं ही हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और उसके बाद हम कभी भी कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। तो हमारे ट्राइब में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी का एडवांटेज, किसी का लाभ उठा ले, किसी का नुकसान करके अपना लाभ कर ले। कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। और चोरी तो दूर की बात है। चोरी क्यों वो कह रहा है? क्योंकि मुराद के पास घोड़ा है, तो वो इस बात पे कह रहा है कि चोरी तो दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear its breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Now consequently, even though I could see the horse, नरेटर कह रहे हैं कि इतना सुंदर घोड़ा था कि मैं मान ही नहीं पा रहा था कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद से कुछ लेना देना या मुझसे कुछ लेना देना या मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर से इसका कुछ लेना देना है। स्लीप और अवेक मतलब जागते हुए या सोते हुए कभी भी मैं ऐसा नहीं सोच सकता था। मतलब ऐसा कभी भी किसी का लेना दे। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता है। इतना पैसा ही नहीं है, हम गरीब हैं क्योंकि, तो हम इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम घोड़ा खरीद सकें। और अगर उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि उसने घोड़ा चुराया है। लेकिन मेरी आत्मा जो है मुझे रिफ्यूज कर रही है, मुझे मना कर रही है इस बात को विश्वास करने पर कि मेरे भाई मुराद ने चोरी की है, ये घोड़ा चुराया हुआ है। नो मेंबर ऑफ द गरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कहते हैं कि हमारे ट्राइब में कोई भी चोर नहीं हो सकता है, कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। हमारी ट्राइब ऑनेस्टी के लिए फेमस है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। मैंने घूरा पहले तो अपने कज़न मुराद को और उसके बाद घोड़े को। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. कहते मैंने घूरा और इन दोनों में बड़ी पवित्रता थी। प्योर्स मतलब इतना होलीनेस था, इतना पवित्रता थी दोनों के, घोड़े में और मेरे भाई मुराद के दोनों में इतनी पवित्रता थी और इतना ह्यूमर था, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर था कि एक तरफ मेरा मन खुशी से बावला हुआ जा रहा था, एक तरफ मेरे मन में डर भी था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? क्या नरेटर ने सीधे क्वेश्चन किया कि कहाँ से तुमने ये घोड़ा चुराया है मुराद, बताओ।
लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड। उसने जवाब नहीं दिया मुराद ने, उसने कहा कि तुम खिड़की से बाहर आओ अगर तुम्हें घोड़ा चलाना है, घोड़े की सवारी करनी है तो खिड़की से बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब नैरेटर समझ गया, अरम समझ गया कि उसने घोड़ा चुराया है। There was no question about it। अब उसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछना उचित नहीं था। He had come to invite me to ride or not as I chose। वो मुझे बुलाने आया था क्योंकि वो जानता था कि मुझे भी घुड़सवारी करने का बहुत शौक है, इसलिए वो मुझे बुलाने आया था और ये मेरी पसंद थी नापसंद थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट अ सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब अरम कहते हैं कि घोड़ा चुराना उस तरीके की कोई चोरी नहीं है जैसे कोई और चीज़ चुरा ली जाए या पैसा चुरा लिया जाए, वैसी चोरी नहीं है। घोड़ा चुराना कोई चोरी नहीं कहलाएगी, ये चोरी नहीं है। चोरी उससे कहते हैं जहाँ पैसा चुराया जाए। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। कहते हैं ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing। कहते हैं कि अगर आप मतलब बिल्कुल लालायित हैं, पागल हैं किसी चीज़ के लिए, और जैसे कि घोड़ा है, मैं और मेरा भाई जैसे एकदम दीवाने हैं घोड़े के, तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse which of course I knew we would never do। तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी जब तक हम घोड़े को किसी को बेच नहीं देते हैं, तो और ऐसा हम लोग कभी करेंगे नहीं, तो ये चोरी नहीं है। ये अरम खुद से कह रहा है, खुद को कंसोल कर रहा है कि मुराद ने जो काम किया वो चोरी नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर पॉपुलर फॉर देयर ऑनेस्टी। Let me put on some clothes, I said। तो अरम कहता है मुराद से कि रुक जाओ, मुझे कुछ कपड़े तो पहन लेने दो। All right, he said, but hurry। कहते हैं ठीक है जल्दी करो, लेकिन I leaped into my clothes। मैं जल्दी से मतलब कपड़ों को मैंने पहना। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad। मैं यार्ड से जो खिड़की से यार्ड में कूदा और फिर मैं घोड़े पर पीछे सवार हो गया अपने मुराद भाई के पीछे। मुराद आगे बैठा था और अरम पीछे बैठा था। That year we lived at the edge of town। और उस साल हम लोग एज ऑफ टाउन मतलब जो टाउन था, जो कस्बा था, जो शहर था, उसके एज पे किनारे पे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और जगह का नाम क्या था? वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन रिचेज एंड कंट्री रोड्स। हमारे घरों के पीछे क्या था? बिहाइंड पीछे क्या था? वाइन यार्ड्स था, अंगूर की खेती होती थी। ऑर्चर्ड थे, बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस थे, मतलब खेतों को पानी देने के लिए गड्ढे थे जिसमें पानी भरे हुए होते थे। और कंट्री रोड्स थी, और कंट्री मतलब कंट्रीज में जाने वाली, दूर दूर शहरों में जाने वाली रोड्स थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। बहुत तेजी से विदिन लेस देन 3 minutes हम कहाँ? वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट का जो ये है वो और फास्ट हो गया, ठीक है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और
जो हवा थी वो बहुत तेज़, जब घोड़ा तेज़ दौड़ रहा था तो जो हवा है वो बिल्कुल नई लग रही थी और सुबह की फ्रेश हवा थी, बहुत अच्छा लग रहा था सांस लेने में। द फीलिंग ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो एहसास था घोड़े के दौड़ने का वो बहुत ही खूबसूरत था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, I mean he began to roar। तो अरम कहते हैं कि जो मेरा भाई है मुराद है, वो जो कि क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है घर का, उसने क्या किया, घोड़ा चलाते चलाते गाना गाना शुरू किया। और गाना भी ऐसे नहीं गा रहा था कि धीरे धीरे गा रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहा था, खूब जोर जोर से गाना गा रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। कहते हैं हर फैमिली में कोई ना कोई अजीबो गरीब होता है, उसी में से मेरा कज़न मुराद भी है, जिसको ये क्या कहेंगे अपने एंसेस्टर से, पूर्वजों से ये पागलपन मिला हुआ है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुशरो, और इससे पहले, मुराद से पहले हमारे अंकल खुशरोव हैं। उनके एक अंकल हैं, उनका नाम खुशरोव है। एन इनॉमरस मैन with a powerful head of black hairs and largest mustache in the San Joaquin Valley। कहते हैं कि उनका वो एक इनॉमरस मैन है, वो काफ़ी फेमस हैं और बहुत पावरफुल हेड है उनका, ब्लैक हेयर्स हैं और उनकी मुस्टैच सेंट जॉनक्विन वैली में सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट मुस्टैच उन्होंने रख रखी है। अ मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, लेकिन ये जो इंसान है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, सो इरिटेबल, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring। वो इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, impatient हैं, धैर्य नहीं है कि वो किसी को भी चिल्लाकर, जोर से चिल्लाकर बात करने से मना कर देते हैं। It is no harm, pay no attention to it। ये उनका डायलॉग है, It is no harm, pay no attention to it। यही वो बोल देते हैं जोर से चिल्लाकर, और इससे जो अगला बंदा होता है वो चुप हो जाता है। That was all, no matter what anybody happened to be talking about। मतलब यही होता है, that was all, that was all। और कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा होता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनका अपना बेटा अरक बहुत दूर से 8 ब्लॉक्स दौड़ते हुए अपने फादर के पास बार्बर शॉप में आया, नाई के शॉप में आया, ये बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है, उनका घर जल रहा है। दिस मैन खुशरोव sat up in the chair and roared। ये जो आदमी है खुशरोव, वो चेयर में बैठा रहा और वहां से जोर से चिल्लाया, It is no harm, pay no attention to it। कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, अब बार्बर घबरा गया कि बच्चा कह रहा है कि घर जल रहा है और इस आदमी को देखो ये क्या कह रहा है। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर ने कहा कि अरे लड़का कह रहा है कि आपका घर जल रहा है। सो खुशरोव रोड, वो और जोर से चिल्लाए, इनफ, इट इज नो हार्म आई से। कहते हैं कोई नुकसान नहीं है, जल रहा है तो जलने दो। ऐसे महान व्यक्ति थे खुशरो। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और मेरे भाई मुराद भी खुशरो के नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब हो सकता है उनके में उनकी कुछ जीन्स, कुछ हिस्सा आ गया। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब,
मुराद के फादर का नाम जोराब था, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, वो उलझे हुए नहीं, बड़े सुलझे हुए इंसान थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। और ये ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि माता पिता की ही चीज़ें आएँ, आपके चाचा भाई भतीजे की भी चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब पिता के फ्लैश से सन बनता है, मतलब बेटा ये करता है, लेकिन स्पिरिट जो होती है, आत्माएं होती हैं, आत्मा सेम हो ऐसा नहीं होता। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirits in our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। कैप्रीशियस का मतलब होता है सनकपूर्ण और वैग्रेंट का मतलब होता है स्वेच्छा से किया जाता है। तो जो स्पिरिट है वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो किसी की स्पिरिट किसी में भी जाकर बस सकती है। तो मुराद जबकि ज़ोरोब का बेटा है और जो कि ज़ोरोब बहुत ही प्रैक्टिकल और शांति मतलब सुलझे हुए इंसान है, लेकिन मुराद के अंदर खुशरोव की जैसे लगता है आत्मा घुस गई हो, वो वैसे बिहेव करता है। We rode and my cousin मुराद sang। हम घोड़ा दौड़ाते रहे और मेरा भाई मुराद गाता रहा। For all anybody knew we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। अब हम लोग घोड़े को दौड़ा रहे थे। वी रोड, माई कज़न मुराद सैंग, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। हम लोग ओल्ड कंट्री में बहुत दूर थे, घर से काफ़ी दूर थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। ठीक है, मतलब काफ़ी दूर दूर नेबर्स थे, उनका जो है कि हमारा जो घुड़सवारी की ओर से मेरा चचेरा भाई मुराद गीत गाता जा रहा था और सभी जानते थे कि हम अभी पुराने शहर में थे। हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम यहाँ से संबंध रखते थे, मतलब कुछ हमारे नेबर्स यहाँ पे रहते थे। हमने घोड़े को उतना दौड़ने दिया जितना वह दौड़ सकता था। एट लास्ट माई cousin मुराद said, get down, I want to ride alone। अब आखिरी में मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कहा कि नीचे उतर जाओ, मैं अकेले घोड़ा चलाना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked। अब अरम ने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले चलाने दोगे घोड़ा? That is up to the horse, my cousin said, get down। कहते हैं वो तो घोड़े के ऊपर है, तुम अब नीचे उतरो। The horse will let me ride, I said। अरम ने कहा कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा, घुड़सवारी करने देगा। We shall see। और मुराद ने कहा कि हम लोग देखते हैं। Don't forget that I have a way with a horse। और कहते हैं ये मत भूलो कि मेरा अपना एक तरीका है घोड़े को चलाने का, घोड़ों को समझने का मेरा अपना एक तरीका है, वे है। Well, I said, anyway you have with a horse, I have also। अरब ने कहा ठीक है, तुम्हारा अपना तरीका होगा तो मेरा भी अपना तरीका है। For the sake of your safety, he said, let us hope so, get down। कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेफ्टी की सोच रहा हूँ, बाकी तुम जानो अभी, लेकिन तुम उतरो। All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone। और अरम नीचे उतरते उतरते ये बोलता है कि देखो मैं उतर तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मुझे घोड़ा चलाने अकेले राइड करने दोगे, अकेले चलाने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, वजीरे रन। और मैं नीचे उतर गया और मेरे भाई मुराद ने घोड़े को किक किया, पैरों से मारा हील से और जोर से चिल्लाया, वजीरे
run. The horse stood on its hind legs, मतलब पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो गया. Snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. और वो दो पैरों पे खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाते हुए इतनी तेज भागा, और उसको इतनी तेज स्पीड में भागते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था. Loveliest thing I had ever seen. आरम कहता है मैंने इतनी सुंदर चीज़ पहली बार देखी थी. My cousin Murad raced the horse across the fields of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. और मेरे भाई मुराद को सच में घोड़ा चलाने आता था. वो बहुत अच्छे से ड्राई ग्रासेस की फील्ड्स पे चला रहा था, इरिगेशन रिचेस को क्रॉस कर रहा था, और हॉर्स को 5 मिनट खूब अच्छे से चलाने के बाद वो पूरा पसीने से भीगा हुआ वापस आ गया. द सन वॉज कमिंग अप. जो सूरज था धीरे धीरे ऊपर आ रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. आरम ने कहा कि अब ये मेरी चांस है घोड़े को चलाने की. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मुराद घोड़े से उतर गया. राइड, ही सेड. उसने कहा चलो तुम अब चलाओ. आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट आई न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव. अब मैं घोड़े पे चढ़ तो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर एक डर सा और एक अजीब सा इमेजिनेशन, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि घोड़ा मूव ही नहीं कर रहा था. किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड. और मेरे चचेरे भाई ने कहा, मुराद ने मुझसे कहा कि उसके मसल पर किक करो, मारो. What are you waiting for? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. कहते हैं अरे जल्दी करो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस भी रखना है इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए और चलने फिरने लगे. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snored. Then it began to run. और फिर वो वैसे ही दो पैर पे खड़ा हुआ और हिनहिनाया और भागने लगा. I didn't know what to do. और अरम को कोई भी नॉलेज नहीं थी घोड़ा चलाने की, उसको आता नहीं था. Instead of running across the field to the irrigation ditches, the horse ran down the road. अब road to the vineyard of Dikran Halabian, where it being to leap over vines. अब मुझे मुराद की तरह घोड़ा चलाने नहीं आता था. आरम कहता है कि मुझे नहीं आता था, मेरे कुछ समझ में नहीं आया. घोड़ा क्या हुआ, फील्ड में ना दौड़कर, खेतों में ना दौड़कर, इरिगेशन डिचेस की तरफ ना दौड़कर रोड पे दौड़ने लगा. और फिर वो वाइन यार्ड में, डिकरन हलबियन के वाइन यार्ड में घुस गया. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स. और वो 7 वाइन्स को कूद गया. बिफोर आई फेल. और मैं नीचे गिर गया. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ता रहा. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. और मेरा जो कज़न ब्रदर है मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आया. I am not worried about you, he shouted. वो जोर से बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं. We have got to get the horse. मुझे घोड़े की चिंता है, मुझे घोड़ा वापस चाहिए. You go this way and I will go this way. तुम इस तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ. हम लोग मिलके घोड़े को ढूंढेंगे. If you come upon him, be kindly, I will be near. कहते हैं अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए तो तुम बहुत प्यार से, बहुत दया और बहुत सॉफ्टली उसको डील करना, गुस्सा मत दिखाना, और मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditches. मैं रोड की तरफ चलता रहा और मुराद जो है खेत में और इरिगेशन डिचेस की तरफ जाता रहा.
It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में. All right, he said, jump on. कहते हैं ठीक है, अब आ जाओ, बैठ जाओ. The whole world is awake now. सारी दुनिया जाग गई है. What will we do? I said. अब हम लोग क्या करेंगे? आरम ने कहा. Well, he said, we will either take him back and hide him until tomorrow morning. कहते हैं कि हम लोग इसे लेके जाएंगे वापस और या तो इसे हम छुपा देंगे कल सुबह तक के लिए. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. आरम कहते हैं कि मुझे पता है कि ये मुराद बिल्कुल भी उसके चेहरे पे कोई वरी नहीं दिख रही, कोई चिंता नहीं दिख रही थी और वो उसे छुपाएगा ही और उसे वापस नहीं करेगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. अभी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, किसी बात पर भी वो घोड़े को वापस नहीं करेगा. Where will we hide him? I said. आरम ने कहा कि कहाँ पर छुपाएंगे. I know a place. मुराद ने कहा मुझे एक जगह पता है. How long ago did you steal this horse? I said. कितने दिन पहले से तुमने इस घोड़े को चुरा रखा है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. आराम कहते हैं कि मुझे शक हो गया था कि मुझे ये अच्छे से पता चल गया था कि रोज़ भोर के समय ये घोड़े को लेके घोड़े को दौड़ाता है, क्योंकि इतना अच्छा कमांड इसका इस घोड़े पे था. वो देखकर मुझे लगा कि ये एक दिन से घोड़ा नहीं चला रहा है, कई दिन से ये घोड़ा काफ़ी लंबे समय से चला रहा है और आज ये मेरे घर आया था क्योंकि इसे पता है कि मुझे भी घुड़सवारी करना बहुत पसंद है. Who said anything about stealing a horse? He said. कहते किसने कहा तुमसे कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you bring riding every morning? कहते हैं anyhow बताओ, मुझे बताओ कि कब से तुम घोड़ा चला रहे हो सुबह सुबह. Not until this morning, he said. कहते हैं बस आज ही Are you telling the truth? I said. कहते हैं तुम क्या सच बोल रहे हो? Of course not, he said. But if you are found out, that's what you are to say. कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर हम लोग अगर पकड़े जाएं तो तुम्हें यही कहना है कि आज ही से हमने ये किया है. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई झूठा कहे. ऑल यू नो इज़ दैट वी आर स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. बस तुम्हें यही जानना है कि हम लोग ने आज सुबह से ही राइडिंग करना शुरू किया है. ऑल राइट, आई सेड. आरम ने कहा ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. Okay, तो एक बैरन में जहाँ घोड़साल होती है जो, वहाँ पे बैरन में ले जाकर उस घोड़े को बांध दिया. वो वाइन यार्ड हुआ करती थी एक किसान की जिसका नाम फेटवेजियन था. उसके घोड़साल में ले जाकर उसने घोड़े को छुपा दिया. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बैरन. और वहाँ पर कुछ ओट्स थे और अल्फा थे जो घोड़े खाते हैं, और वहाँ पर उसने इसीलिए घोड़े को बांधा कि आराम से उसको चारा भी मिल जाएगा. वी बिगेन वॉकिंग होम. और हम लोग घर की तरफ चल पड़े. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. कहते ये बहुत आसान नहीं है कि घोड़ा इतने अच्छे से बिहेव करे. ये बहुत कठिन है कि घोड़े को कंट्रोल कर पाया जाए. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्डली. और पहले तो वो एकदम जंगलियों की तरह भागना चाहता था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू
हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। अब मुराद कहते हैं कि पहले पहले तो बहुत वाइल्ड हो जाता था और भागना चाहता था, लेकिन मेरा अपना एक तरीका है घोड़ों के साथ, मैं घोड़ों के साथ अलग ढंग से डील करता हूँ। तो ये जो है ये घोड़ा धीरे धीरे मुझे समझने लगा और मैं इसे इस तरीके से समझने लगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी घोड़ों के साथ एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। आरम ने कहा कि कैसे किया तुमने। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। कहते हैं मैंने कहा ना कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ, एक मतलब सूझबूझ के साथ मैं काम लेता हूँ, मैं समझता हूँ घोड़ों को। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। आरम ने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। कहते हैं बहुत साधारण और बहुत ईमानदारी वाली अंडरस्टैंडिंग है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। आरम ने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। You are still a small boy, he said. मुराद ने कहा कि अभी भी तुम बहुत छोटे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम भी समझ जाओगे कि ये कैसे किया जाए। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सा नाश्ता किया। That afternoon, my uncle खुशरोव came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर मेरे अंकल खुशरोव जो बहुत गुस्सा होते थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए मेरे घर आए। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। वो पार्लर मतलब रूम होता है, ड्राइंग रूम की तरह एक छोटा सा कमरा होता है, तो वहाँ पर गेस्ट बैठते हैं, तो वहाँ पर वो बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे और अपने गांव को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Barrow, an Urchin who out of loneliness had learned to speak Armenian. और तब तक एक और विजिटर आए और जिनका नाम जॉन बायरो था और वो अशीरियन थे और वो अकेलेपन बहुत अकेला फील करते थे, इसलिए उन्होंने आर्मेनियन सीख ली थी जिससे कि वो बातचीत लोगों से कर सकें। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। और मेरी मदर ने उनको भी कॉफ़ी और टोबैको दी जिससे उन्होंने सिगरेट बनाए और वो भी स्मोक करने लगे। एंड देन एट लास्ट शाइंग सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कांट अंडरस्टैंड इट। और वो बड़े दुखी मन से स्मोक करते हुए कहते हैं कि मेरा सफ़ेद रंग का घोड़ा जो कि लास्ट मंथ जो है पिछले महीने गुम हो गया है और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ चला गया है। माई अंकल खुशरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, haven't we all lost the homeland, what is this crying over a horse। मेरे अंकल खुशरोव को बहुत गुस्सा आया उस आदमी पे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये हॉर्स का खोना क्या बड़ी बात है और क्या हम लोगों ने अपने ज़मीन जायदाद नहीं खोए हैं, एक घोड़े के खोने पे रोना क्या। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Barrow said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? तो जॉन बायरो कहने लगे कि आपके लिए हो सकता है सिटी ड्वेलर हैं आप, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे पास एक सरी भी है। सरी मतलब बग्गी कहते हैं, हिंदी में बग्गी कहते हैं। तो कहते हैं कि बग्गी बिना घोड़े के, बग्गी का क्या काम है, क्या यूज़लेस है वो बग्गी बिना घोड़े के।
पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड, अंकल जो खुशरो थे उन्होंने कहा इस पे कोई अटेंशन नहीं, इसकी बात पे कोई अटेंशन मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड, कहते हैं मैं 10 मील चलकर आया हूँ यहाँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड, कहते हैं कि तो तुम्हारे पास पैर हैं तभी तो चल के आए हो। माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड, कहते हैं मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड, मेरे खुशरो अंकल जो हैं वो चिल्लाए कि कोई अटेंशन पे मत करो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, कहते हैं $60 में मैंने उस घोड़े को किया। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड, कहते हैं मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वो उठे और उन्होंने ज़ोर से दरवाजे को खोला, और जो स्क्रीन डोर होता है, स्क्रीन डोर मतलब दरवाजे के आगे या जाली या शीशे का गेट लगा होता है, एक लकड़ी का पल्ला होता है और उसके आगे नेट का या शीशे का दरवाज़ा होता है, उसको स्क्रीन डोर कहते हैं। तो उन्होंने उस स्क्रीन डोर को बैंग किया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी मदर ने समझाया। He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. कहते हैं वो अच्छे दिल के आदमी हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन होम सिक हैं, वो अपने घर को बहुत मिस करते हैं, और इतना बड़ा इंसान जब घर को मिस करता है तो ऐसी चीज़ें होती ही हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और वो जो फार्मर हैं वो चले गए और मैं दौड़कर मुराद के पास, मुराद के घर गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wings of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. और मैं जब मुराद के पास गया तो मैंने देखा कि वो पीच आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक चिड़िया के पंख को रिपेयर कर रहा है। जिस चिड़िया का नाम रॉबिन है वो उड़ नहीं पा रही है, तो उसके पंख को वो स्टेट दे रहा है और उस चिड़िया से बात कर रहा है। What is it? he said. उसने कहा ये क्या है? The farmer John Barrow, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब आराम कहते हैं कि जॉन बैरो मेरे घर आए थे और वो अपना घोड़ा वापस चाहते हैं जो कि तुमने 1 महीने पहले चुराया है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम तब तक उस घोड़े को उनको वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। कहते हैं तुम ऐसे तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा। माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न ने कहा कि ऐसे तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा घुड़सवारी सीखते सीखते। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। कहते हैं कि हम लोग एक साल के लिए तो घोड़े को रख ही सकते हैं। माई कज़न मुराद लीव्ड टू हिज फीट, वो कूद गया, जंप करके ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट? ही रोड, यू आर इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरोलियन फैमिली टू स्टील। कहते हैं तुम गरोलियन फैमिली के इंसान को चोरी करने की बात कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो घोड़ा है वो अपने ओनर के पास जाएगा, सच मतलब जो उसका ओनर है उसके पास जाएगा। व्हेन? आई सेड। आरम ने पूछा कब जाएगा? इन 6 months एट द लेटेस्ट, he said। 6 महीने में तो जाएगा ही जाएगा। He threw the bird into the air, उसने चिड़िया को हवा में फेंका। The bird tried hard, चिड़िया ने बहुत कोशिश की। Almost fell twice, 2 बार गिरते गिरते बची। But at last flew away high and straight, और उसके बाद वो सीधे उड़ने लगी और काफ़ी ऊंचाई पे उड़ने लगी। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leap over grapevines and small trees and threw me and run away. Nevertheless, he hoped
in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. कहते हैं कि अब हर सुबह क्या होने लगा, 2 सप्ताह से हम लोग रोज़ घोड़े को सुबह निकालते थे बैरन से और डेजर्टेड वाइन में ले जाते थे, वहाँ पर घुड़सवारी करते थे। और जब मुराद घुड़सवारी करता था तो बहुत अच्छे से चला लेता था, लेकिन जब मैं घुड़सवारी करता था तो वो जो घोड़ा है वो वाइन यार्ड में घुस जाता था, लीप करता था, बाउंस करता था और मुझे गिरा देता था। और ये मतलब मैं सीख ही नहीं पा रहा था कि किस तरीके से घोड़ा चलाया जाए, जैसे मुराद चलाता है वैसे मैं चला पाऊँ। One morning on the way to Fetwagian's desert vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह क्या हुआ, जब हम फेटवेजियन के डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ घोड़े को लेकर जा रहे थे तो हमें रास्ते में कौन मिल गया, जॉन बायरो, जिसका घोड़ा था वही मिल गया, वो शहर की तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। कहते हैं देखो बात करने, मुझे बात करने दो। मुराद कहता है मुझे बात करने दो क्योंकि मेरा अपना एक तरीका है किसानों से बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। उसने मुराद ने जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। जो फार्मर थे उन्होंने घोड़े को बहुत जल्दी से रीड किया क्योंकि वो समझ गए कि ये मेरा घोड़ा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो समझ गए थे कि ये घोड़ा उनका है, लेकिन क्योंकि ये लोग उनके फ्रेंड्स के बच्चे थे तो वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूछा कि इस घोड़े का नाम क्या है, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। मुराद ने कहा मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। कहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है वो इतने सुंदर घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी माई वीक्स एगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ। कहते हैं मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है जो कि मेरे घुड़साल से चोरी हुआ था। क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड। मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। जो फार्मर है उन्होंने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड। कहते हैं एक एक दांत बिल्कुल वैसे ही हैं। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डोंट नो योर पेरेंट्स। कहते हैं अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं श्योरली कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। कहते हैं कि तुम लोगों की जो ईमानदारी है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये घोड़ा मेरा है। लेकिन अगर ये किसी और के पास होता तो मैं डेफिनेटली कह देता कि ये मेरा घोड़ा है। येट द हॉर्स इज़ इन द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरे घोड़े का क्या है, हम शक्ल है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. कहते हैं कि एक जो सस्पिशियस मैन होगा, जिसको शक होगा, वो बिल्कुल अपने आँखों पे विश्वास करेगा, अपने दिल पर नहीं विश्वास करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। और मेरे कज़न मुराद ने उन्हें गुड बाय कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बैरन। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग साउंड। और अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग वो जॉन बायरो उनके वाइन यार्ड में गए। वहाँ उनके बैरन में, उनके शेड में, हॉर्स शेड में, वहाँ पर वाइन यार्ड जो था, वहाँ उनके वाइन यार्ड पे वहाँ घोड़ा उन्होंने बांध दिया। और वहाँ पे कुत्ते थे और वो हम लोग को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो कोई साउंड नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने धीरे से कहा अपने मुराद भाई से कि यहाँ कुत्ते हैं और मुझे लगा ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स,
He said, I have a way with dogs. अब उसने यहाँ पे भी वही बात कही कि कोई और होता तो वो ज़रूर भौंकते, लेकिन क्योंकि मैं हूँ और मेरा अपना एक तरीका है कुत्तों को अंडरस्टैंड करने का। आप देखिए, वो घोड़े को अंडरस्टैंड करता है, वो फार्मर्स को अंडरस्टैंड करता है, वो कुत्तों को भी अंडरस्टैंड करता है। तो ये उसका टेक्निक है, वो तरीका है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. जो मेरा कज़न मुराद, जो चचेरा भाई है, उसने घोड़े के गले में अपनी बाहें डाल दी, उस अपनी नाक घोड़े के नाक से लगा के दबाई, फिर उसे पैट किया और फिर हम लोग वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उस दिन दोपहर के समय जॉन बैरन हमारे घर आए अपने शहरी में बैठ के, और उन्होंने मेरी माँ को दिखाया कि जो घोड़ा वो घोड़े को बांध के लाए थे, उससे शहरी चला रहे थे, वो आज अपनी शहरी में बैठ के आए थे और उन्होंने दिखाया कि ये घोड़ा था जो कि चोरी हो गया था, वो आज मुझे मिल गया है। I do not know what to think, he said. कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। जो घोड़ा है वो पहले से क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, और देन एवर बेटर टेम्पर्ड। अच्छा, इसका जो वाइल्डनेस थी वो भी ख़त्म हो गई है, ये अच्छे से बिहेव कर रहा है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को शुक्रगुजार हूँ, मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर became irritated and shouted। और खुशरो फिर से गुस्सा हो गया और बहुत ज़ोर से चिल्लाए, Quite man, quite, your horse has been returned, pay no attention to it। और जब घोड़ा नहीं मिला था तब भी वो चिल्ला रहे थे कि घोड़े के लिए मत रो, और जब घोड़ा मिल गया है तब भी खुशरो अंकल चिल्ला रहे थे कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है तो अब रो मत, इस पर कोई अटेंशन पे मत करो। ये कहानी थी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड इट्स अ नाइस स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड अ वंडरफुल हॉर्स। Hope you people have understood. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am always there to help you out, and I will be back with a new video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.